केवल इत्तेफाक होगा। देखो इशारे करती है रात, सुन लो पुकारे कैसी रात, कैसी रात। ये रात होती है कब चांदनी, कब चांदनी, होती कभी काली मायाविनी, जैसे हो मन की अनजानी बात, कैसी रात, रात। इस दुनिया में ऐसे कई लोग होते हैं जिन्हें हम किसी काम के काबिल नहीं समझते, लेकिन नियति यानी डेस्टिनी एक ऐसा अजीब करिश्मा है जो इन नाकारों से भी अपना काम करवा लेती है। कैसे? मेरे घर के पास एक लड़का रहता है, बेचारा जन्म से ही अधूरा है। उसका नाम है पंडित। एक मतिमंद लड़के का नाम किसी ने पंडित क्यों रखा होगा, यह समझना मुश्किल है। बेचारे का कोई नहीं है, एक मां के सिवा। शायद इसीलिए पंडित मुझे बहुत चाहता है। शाम को मेरे पुलिस स्टेशन से लौटने का इंतजार करता है। पंडित, है पंडित, इतनी देर क्यों लगा दी? मैं कब से बैठा तुम्हारी हाथ ताक रहा था। अच्छा, पढ़ाई की? हाँ, किताब का एक पन्ना पूरा पढ़ डाला। पहला। अरे वाह, कैसे लगा? बहुत मजा आया। उस पर तुम्हारा नाम जो लिखा था। क्या मतलब? मुझको तुम्हारा नाम पढ़ने में बहुत मजा आया। पूरा पन्ना कोरा, उस पर सिर्फ 2 लफ्ज, मनर वस्मा। मुझे भी उल्लू बनाया तूने? हाँ? देख, तेरे लिए क्या लाया? मिठाई, मिठाई। एक मिनट, मैं गणपति बन। ले। बर्फी। तुमको मालूम है ना, मुझे बर्फी बहुत अच्छी लगती है। अच्छा हुआ आप आ गए। पंडित कब से आपकी राह देख रहा था। ए, तू क्या खा रहा है? मिठाई। मिठाई तू आपने दी? जी। तो फिर ठीक है। मुझे तो हमेशा डर रहता है कोई गैर आदमी इस पागल को कुछ भी खिलाएगा। कमाल है आपका, जो इतने सावधानी से इसे पाल रही। आपका भी शुक्र है, कितना प्यार देते हो इसे, वरना इस बावली को कौन अपनाएगा। भगवान करे आपका सहारा इसे हमेशा मिले। पंडित, अरे क्या हुआ पंडित? पंडित, अरे अरे रो क्यों रहे हो? क्या हुआ? अरे क्या हुआ पंडित? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? बता बता मुझे, क्या हुआ? अरे क्या हुआ पंडित? माँ, क्या क्या माँ ने डांटा? हाँ, पीटा? अरे अच्छा, बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा। चल, अब मुझे आराम से बता क्या हुआ। हाँ? मेरी माँ। देख, माँ ने क्या डांटा तुझे? हाँ? बाहर चली गई दादा। क्या? क्या कहा?
दादा मेरी माँ मर गई। आज दोपहर को जब वो खाना बनाने जाती है ना, रसोई घर में उसकी साड़ी का पल्लू के इन पे गिर गया और उसने आग पकड़ ली। उसको पता भी नहीं चला। जब उसको पता चला ना, वो इतनी ज्यादा आग पकड़ ली थी, लोग दौड़ के आए तो आग बुझाने की कोशिश करने लगे, नहीं बुझा कोई दादा। हेलो, पुलिस स्टेशन। मैं महेंद्र गुप्ता बोल रहा हूँ। मुझे एक एक्सीडेंट रिपोर्ट करना है। पंडित की माँ, देखो तो कौन आया है। कौन? माँ। तुझे क्या हो गया माँ? पंडित, मैं जा रही हूँ, मुझे छोड़कर जा रही हूँ। मनहर दादा, तेरा सब कुछ है। पंडित, सयाना बन बेटा, पागलपन छोड़, कोशिश कर बेटा, कोशिश। वो मुझको छोड़कर चली गई, वो मर गई दादा। पंडित देख, रो मत, रो मत, मैं हूं ना, मैं हूं ना, बस चुप हो जा, चुप हो जा। मेरी मां मर गई। तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूं। देख देख, सयाना बच्चा है ना तू, हाँ? सयाने बच्चे नहीं रोते। चल चल, चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा। पंडित, कहाँ गया ये लड़का? मनहर दादा, मेरा पंडित यहाँ बैठे। मेरे शैतान, इतनी जोर जोर से पुकार रही थी, जवाब क्यों नहीं दिया? सीढ़ी चढ़कर आना पड़ा मुझे। देखो मनोहर दादा, आप ऐसे देख रहे हैं जैसे कोई भूत प्रेत यकाएक सामने आया हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दादा, दादा, मैं ना दौड़ता हूँ, तुम ऐसे ऐसे मेरे को पकड़ो, हाँ ऐसे। इधर ऐसा नहीं, देखो मैं ऐसे ऐसे, हाँ। यहाँ बैठ। कल मुझसे झूठ क्यों बोला? नहीं तो सिर्फ झूठ नहीं, एक लंबी चौड़ी कहानी रची, ऊपर से रोने धोने का नाटक भी किया। वो नाटक नहीं था। नाटक नहीं था तो क्या सच था? हाँ, बिल्कुल सच था। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था। पंडित, तेरी माँ जिंदा है। हाँ, जिंदा है, लेकिन वो कल दोपहर को जल के मर गई। अगर आज जिंदा है तो वो कल दोपहर को कैसे मर सकती है? मुझको क्या मालूम। देखो पंडित, तुम्हें मालूम है कि झूठ बोलना कितना खराब है, और अपनी माँ के बारे में ऐसी मनहूस बात सोचना भी ठीक नहीं है। ठीक नहीं है। आइंदा ऐसी हरकत नहीं करोगे क्या? क्या? पंडित, नाश्ता कर ले बेटा। अरे मनहर दादा, आइए ना, अंदर आइए, चाय बनाती हूँ। नहीं, मुझे ऑफिस के लिए देरी हो रही है, फिर कभी आता हूँ। कुछ काम था? नहीं, यहीं से गुजर रहा था, सोचा पंडित से मिलकर जाऊंगा। अच्छा किया, वो आपको बहुत चाहता है। निकलता हूँ। पंडित चल। पंडित की अरे, माँ। क्या? क्या?
कल आपके यहाँ कुछ हादसा हुआ? आपकी बस्ती में कहीं या कहीं और? नहीं, कुछ नहीं। कोई जला या कोई मरा? नहीं तो ये बक रहा था, इसकी बातों में मत आना। आप आइए ना अंदर, 2 मिनट में चाय बन जाएगी। नहीं, मुझे दो मिनट में चाय बन जाएगी। अच्छा, अब तो इनकार नहीं कर सकते ना। वो कैसे कर सकते हो? चलो ऐसा कर, चलो। कौन है? आ रहा हूं। अरे भाई कौन है? आ रहा हूं। कौन है? उसने उसको मार दिया। इतना आप क्यों रहे हो तुम? चल अंदर चल, पानी पी। देख बैठ। अरे आराम से पी। हाँ दादा, अब बता क्या हुआ? दादा वो आदमी जो है ना उधर बांद्रा में, हाँ। एडवोकेट बख्शी, उसने अपनी बीवी को टेरेस से नीचे धक्के दिया। वो मर गई दादा। कितनी भयानक बात, मैं बहुत डर गया था। देखो पंडित, अब मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला। उस दिन भी अपनी माँ के बारे में ऐसे ही झूठ मूठ का, और अब किसी और के बारे में कह रहे हो। तुम्हें मौत की झूठी खबर देने में मजा आता है क्या? हाँ? नहीं, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। बख्शी की बीवी गौरी ना, वो टेरेस में सूखे कपड़े कटरे में से निकाल रही थी। बख्शी चुपचाप से पीछे से आया और उसको पता ही नहीं चला। वो जैसे नीचे झुकी ना, उसने पीछे से उसकी टांग से पकड़ के टेरेस से नीचे धकेल दिया। और तू क्या कर रहा था वहां पे? मैं चुपचाप देख रहा था। उस बख्शी साहब ने तुझे देखा नहीं? हाँ? मालूम नहीं, पता नहीं, शायद मैं दिखाई नहीं दिया होऊंगा। फिर क्या हुआ आगे? फिर बख्शी ना अपने फ्लैट में लौट आया, टीवी देखने लगा। नीचे ना बहुत भीड़ जमा हो गई थी, लोग आपस में बातें कर रहे थे। वो गौरी ना, उसकी बीवी जिंदा थी नहीं, मर गई थी। वो लोग चिल्ला रहे थे। फिर किसी ने बख्शी को ना आवाज दी। बख्शी बालकनी में आया, उसने टीवी चालू रखा था। कमाल है ना, ऐसे कोई अपनी बीवी को नीचे गिराता है? उसका नहीं, तेरा कमाल है। तू ये सारी बातें इतनी बारीकी से कहता है मानो देखने के लिए तू वहां मौजूद था, और ये असल में हुआ है। मैं कहता हूं ना, ऐसा हुआ है। तुम पुलिस वाले हो ना, जाके बैंड्रा में पता करो। उस गधे को तो फांसी पे लटकाना चाहिए। बस इतना एक्साइट होने की जरूरत नहीं। मैं बांद्रा जाके देखूंगा। गणपति बन गया। मैं देना भूल गया था ना, मुझे मालूम है, इसीलिए तू यहाँ आया। खबर का तो सिर्फ बहाना है। बर्फी, बर्फी बहुत अच्छी है। खा, आराम से खा। बख्शी, ये तो पूरा कॉलम भरा है बख्शी से। लेकिन एडवोकेट बख्शी सिर्फ 3 है। दैट्स बेटर। और बांद्रा वाला एडवोकेट बख्शी CN, हिल रोड, गोम्स मेंशन, बांद्रा वेस्ट। बख्शी है तो सही, लेकिन तू कैसे जानता है? किसी ने तुझसे कहा क्या? मालूम नहीं,
बख्शी ने गौरी को गिराया। ठीक है, दोहराने की जरूरत नहीं है। मुझे जाके देखना पड़ेगा। चारों तरफ से घेर लो। हॉल के सारे दरवाजे लॉक। एडवोकेट बख्शी आप ही हैं? आपकी तारीफ? मैं मनोहर वर्मा, पुलिस ऑफिसर हूं। पुलिस? लेकिन पुलिस वाले के नाते नहीं आया हूं, मेरा खुद का काम है। इतनी रात गए, ऐसी कौन सी जल्दी पड़ गई आपको? मुझे ऑफिस में भी मिल सकते थे कल। नहीं, ऑफिस में नहीं मिल सकता था। क्यों? काम थोड़ा पर्सनल था। हाँ बताइए। क्या आप श्रीवास्तव नाम के किसी परिवार को जानते हैं? श्रीवास्तव? नहीं तो। सोच के बताइए। इसमें सोचना क्या है? जब नहीं जानता हूं तो नहीं जानता हूं। आप एडवोकेट हैं, काफी बड़ा मित्र परिवार होगा आपका, उनमें से कोई? हाँ मैं एडवोकेट जरूर हूं, लेकिन मेरा मित्र परिवार उतना बड़ा नहीं है। ज्यादातर मैं अकेला ही रहता हूं। दोस्तों से गप्पे हाँकना और समय बर्बाद करना मुझे कतई पसंद नहीं। क्या ऐसे ही किसी परिवार को मिसेस बख्शी जानती हो? देखिए मिस्टर मनोहर जी, मुझे लगता है मेरी बीवी को इसमें लाने की कोई जरूरत नहीं। जब मैं नहीं जानता तो वो भी नहीं जानती। वो मुझसे अलग थोड़ी रहती हैं और ज्यादातर वो बाहर भी नहीं जाती। क्या यही बात मैं मिसेस बख्शी से पूछ सकता हूं? शायद इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। शरबत लीजिए। इतनी रात गए इतना ठंडा शरबत पिलाने की क्या जरूरत है? मेरी गौरी को कॉमन सेंस की कमी है। वाह, मेरा मतलब है शरबत बहुत अच्छा है। मैं मनोहर वर्मा, पुलिस ऑफिसर हूं। ये किसी श्रीवास्तव को ढूंढने के बहाने यहां तक पहुंच गए। मैंने इन्हें साफ साफ बता दिया कि हम किसी श्रीवास्तव के परिवार को बिल्कुल नहीं जानते। हाँ सच तो है, लेकिन आपको ऐसा क्यों लगता है कि हम उन्हें जानते हैं? दरअसल मुझे शादी के लिए श्रीवास्तव परिवार की मंझली लड़की का रिश्ता आया है और उन्होंने रेफरेंस दिया है आपका। तो मुझे लगा कि अगर आप श्रीवास्तव परिवार उस मंझली लड़की के बारे में कुछ बताते तो। एक्सक्यूज मी मनोहर जी, हमें आपकी पर्सनल बातों में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। ट्रे अंदर रखाओ। मुझे लगता है आप किसी बहाने से हमें मिलना चाहते हैं, लेकिन समझ में नहीं आता है क्यों। ठीक है, आप जा सकते हैं। गुड नाइट। गुड नाइट। इस तरह 2 बार पंडित ने मुझे झूठी कहानियां सुनाई। क्यों पता नहीं।
यह सरासर झूठ है, यह कहने पर भी वो डटा रहा। मैंने देखा है, यही बातें दोहराता रहा। अजीब बात है मनहर, पंडित जैसा अधूरा लड़का ऐसी मनगढ़ंत कहानियां कैसे बना सकता है जो कि इतनी वास्तविक लगे। और एक बात सर, पंडित हमेशा हकलाता है, टूटी फूटी बातें करता, लेकिन जब ये खबरें दे रहा था तब वो हकलाता नहीं था, नॉर्मल बात कर रहा था, कठिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहा था। सर क्या कहूं, एडवोकेट जैसा लफ्ज भी वो आसानी से बोल रहा था। उसकी शख्सियत ही बदल गई थी। ओह, ये सुनिए। हेलो, पुलिस सुपरिटेंडेंट सिन्हा हियर। हाँ बोलिए, कौन? गुप्ता जी? हाँ 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 हाँ, मैं समझ गया। आपके यहां खाना पकाने वाली औरत किचन में बुरी तरह चल गई। ओह माय गॉड, वेरी बैड। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं किसी को भेज देता हूं। ओके। गुप्ता जी के घर में कोई काम करने वाली औरत चल गई है। सर आपके कुछ समझ में आ रहा है क्या? सर गुप्ता के घर काम करने वाली चली हुई औरत, ये तो पंडित की मां है। ओह माय गॉड, इसका मतलब है पंडित की पहली कहानी सच हो रही है। ओह माय गॉड, मैं गुप्ता जी के घर जा रहा हूं। पंडित, बहुत बुरा हुआ, तेरी मां चल बसी। हाँ, चल बसी। बहुत अचानक हुआ ये सब कुछ। अचानक का? मैंने पहले बताया था ना। हाँ, बिल्कुल वैसे ही हुआ सब कुछ। लेकिन तू बहादुर लड़का है, मां के चले जाने पर भी नहीं रो रहा। पहली बार रोया, आज नहीं। लेकिन पंडित, मां तो आज चली गई है ना। हाँ, ये भी सच है, लेकिन उस दिन भी चली गई थी, तब रोया। आज नहीं रहूंगा। और रोने की जरूरत भी नहीं है तुझे, मैं तुझे अपनाऊंगा। पंडित के बारे में हमारी राय बदलनी चाहिए सर। वो झूठा नहीं है सर, वो एक दृष्टा है। वो भविष्य में देख सकता है। और एक बात हो सकती है मनहर, पंडित भविष्य की सारी घटनाएं नहीं बल्कि मौत की ही घटनाएं देख सकता है। यस सर। सर क्या हुआ? अभी अभी मेरे ध्यान में आया कि मां के बारे में पंडित का भविष्य सच निकला। इसका मतलब है गौरी के बारे में। सर हमें गौरी को बचाना चाहिए। ये धारावाहिक किसी भी तंत्र मंत्र या शास्त्र के पक्ष में या विरोध में नहीं है। हर कथा का आशय उसी तक सीमित है। इसमें प्रदर्शित किए गए विचारों को या घटनाओं को कोई सच ना समझें। ये कथाएं लेखक की कल्पना का आविष्कार हैं। इनका किसी वास्तव घटना से या जिंदा या मृत व्यक्ति से मेल होना केवल इत्तेफाक होगा।
इशारे करती है रात, सुन लो पुकारे कैसी रात, कैसी रात। ये रात होती है कब चांदनी, ये रात होती है कब चांदनी, होती कभी काली मायाविनी, जैसे हो मन की अनजानी बात, कैसी रात, रात। इस दुनिया में ऐसे कई लोग होते हैं जिन्हें हम किसी काम के काबिल नहीं समझते, लेकिन नियति यानी डेस्टिनी एक ऐसा अजीब करिश्मा है जो इन नाकारों से भी अपना काम करवा लेती है। कैसे? पुलिस अफसर मनहर वर्मा के पड़ोस में पंडित नाम का एक मतिमंद लड़का रहता है जिसे मनहर से बहुत लगाव है। मनहर बड़े प्यार से उसे हर दिन मिठाई देता है। एक दिन पंडित आकर कहता है कि उसकी मां रसोई खाने में जलकर मर गई, लेकिन मनहर उसे जिंदा पाता है। चंद दिनों के बाद पंडित आकर कहता है कि एडवोकेट बख्शी ने अपनी बीवी गौरी को टेरिस से नीचे ढकेल दिया। मनहर बख्शी के घर जाकर उसे मिलता है। एक ही नजर में गौरी से प्यार करने लगता है। एक दिन पुलिस स्टेशन पर फोन आता है कि पंडित की मां रसोई खाने में जलकर मर गई, यानी पंडित का कहना सच हो गया। मनहर समझ जाता है कि गौरी की जान भी खतरे में है। अब आगे। गौरी, कितना सुंदर नाम। डायरी में यह नाम लिखने के बाद मैं उसे ताकते रहता हूं, नजर ही नहीं हिलती। नाम जितना सुंदर, उतनी ही सुंदर मूर्ति। आज बख्शी साहब की गैर हाजिरी में एक हवलदार ने गौरी को मेरा संदेशा दिया। जी, मुझे मनहर वर्मा ने भेजा है। उन्होंने आपको कल घर पर बुलाया। ये एड्रेस। ठीक है, उनसे कहिए मैं आऊंगी। जी शुक्रिया। किसी न किसी बहाने से घर से बाहर निकलकर वो यहां आ जाएगी। लेकिन यहां आने पर मैं उसे क्या कहूं? तुम्हारा पति धोखेबाज है, संभल कर रहना। और इसके लिए मेरे पास सबूत क्या है? पंडित का भविष्य। वो मुझ पर भरोसा क्यों करेगी? नहीं, पहली ही मुलाकात में मैं उसे भविष्य के बारे में कुछ नहीं कहूंगा। तुम्हें यहां बुलाना ठीक नहीं था। अजीब लगा होगा ना? हाँ, अजीब तो लगा, लेकिन गलत नहीं लगा। वैसे हमारे कोई दोस्त नहीं है ना, न कोई हमारे यहाँ आता है, न हम किसी के यहाँ जाते हैं। ऐसा क्यों? शायद मेरी ही वजह से। बख्शी साहब बहुत शकी हैं। सोचते हैं कि मैं किसी से रिश्ता जोड़ लूंगी। उनका ये शकी मिजाज मैं उसी रात जान गया था, जिस रात मैं आपके घर आया था। पुलिस वालों को आदमी की पहचान झट से होती है ना? न जाने क्यों, लेकिन जब मैंने आपको देखा तब मुझे एक लगाव सा महसूस हुआ। ऐसा लगा कि जैसे मुझे इस जेल से छुड़ाने के लिए कोई आया है। इसीलिए तो मैं शरबत लेके बाहर आई। लेकिन फिर उस बात को लेकर भी आपके जाने के बाद मुझे बहुत डांट पड़ी, 2-4 तमाचे भी खाने पड़े। क्या? वो कमबख्त तुम पर हाथ उठाता है? बिल्कुल, वो तो उसे अपना अधिकारी समझते हैं। मनहर जी,
उस घर में मैं सिर्फ एक इस्तेमाल की चीज हूं। तुम फिक्र मत करना, उस घर से मैं तुम्हें बहुत जल्द छुटकारा दिलाऊंगा। इसी उम्मीद को लेकर तो घर के बाहर कदम रखने का साहस किया है मैंने। उस दिन के मुकाबले आज तुम कई गुना ज्यादा सुंदर लग रही हो। मेरा मतलब है थोड़ा आजाद महसूस कर रही हो ना, इसलिए। यह आपकी नजर की सुंदरता भी तो हो सकती है। आज की मुलाकात मुझे एक सुंदर सपना लग रही है। दादा दादा दादा, खुदकुशी की, बच्ची ने खुदकुशी की। क्या? हाँ, बच्ची ने खुदकुशी कर ली। बच्ची घर में अकेला था, वो पलंग पे लेटा था, बहुत बेचैन था, करवटें बदल रहा था, वो सोया भी नहीं था। उसने स्टूल निकाला, उसमें खड़ा होके छत से रस्सी फेंक के गले पे फंदा बना के लटक गया। रस्सी का फंदा बना के बच्ची लटक गया। पंडित, मुझे तेरी झूठी कहानियां बिल्कुल नहीं सुननी अब। दादा, ये छोटे का सच है, मैं कहता हूँ सच है। देख पंडित, तेरी मां के मौत का भविष्य सच निकला, वो एक इत्तेफाक था। इसका मतलब ये नहीं कि तू हर एक आदमी के मौत के बारे में आड़े टेढ़े ख्याल करेगा। बख्शी ने ना तो गौरी को गिराया है, ना ही खुदकुशी की है, समझे तुम? क्या हुआ? बख्शी साहब तो ठीक है ना? उन्हें क्या होने वाला है? वो तो एक केस के सिलसिले में नासिक गए हैं, कल वापस आएंगे। तुमसे मिलने का ये मौका मैं कैसे छोड़ सकती थी? अच्छा क्या? मुझे भी बहुत अकेलापन महसूस हो रहा था। लगता है अब हम एक दूसरे से दूर ज्यादा वक्त तक नहीं रह सकेंगे। रोज मिलते हैं, फिर भी लगता है कि दिन में 2 बार मिलना चाहिए, 3 बार, 4 बार। हर घड़ी, हर पल।
अरे ये तो बख्शी साहब की बीवी है। ऊपर से ना वो। हाँ बख्शी। बख्शी साहब। हाँ ठहरो, हम आते हैं। आई एम सॉरी पंडित, मैंने खामखा तुझे डांटा। तेरा कहना सच था। गौरी चली गई और मैं उसे बचा नहीं सका। दादा, आज ना मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। नहीं पंडित, अब कहने को बाकी क्या रहा है? सुनो तो। किसके बारे में? मेरे ना खुद के बारे में। क्या? मैं मिठाई खा रहा था। मिठाई बहुत मीठी थी, मुझको बहुत पसंद आ रही थी मिठाई। मैं खाते ही जा रहा था। फिर क्या हुआ? फिर कुछ नहीं, मैं मिठाई खाते ही चला गया। इतना ही देखा ना तुमने? तो ठीक है। हाँ तो ठीक है। अब मैं समझ गया। पिछले कई दिनों से मैं तेरे लिए मिठाई लाना भूल गया था, इसीलिए तूने मुझे याद दिला, है ना? ऐसा कुछ नहीं है, मैं सच्ची मुच्ची खा रहा था मिठाई। बहुत अच्छी थी मिठाई। हाँ बाबा, तू मिठाई खाएगा, मैं जरूर ले आऊंगा, पक्का। अंधेरे में क्यों बैठे थे बख्शी साहब? अब मेरी जिंदगी में अंधेरे के सिवा क्या बचा है? बख्शी साहब, ये सारी बातें आप उन हमदर्दी जताने वाले पागल लोगों से कहिए। मैं यहां हमदर्दी जताने नहीं आया हूं। तो क्यों आए हो? चेतावनी देने आया हूं। गौरी के मौत के दुख का नाटक करना छोड़ दीजिए बख्शी साहब, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप ही उसके कातिल हैं। नहीं, कम से कम मेरे जख्म पर नमक तो मत छिड़किए इंस्पेक्टर साहब। गौरी के देहांत से मैं पहले बहुत दुखी हूं। उसके चले जाने से मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा सब कुछ लुट गया है। ऊपर से आप मुझ पर इल्जाम लगा रहे। जी हां, जी हां, और कल मैं सारी दुनिया से कहूंगा कि आप ही ने उसकी हत्या की है, समझे? इंस्पेक्टर साहब, सारी दुनिया जानती है कि गौरी सूखे कपड़े लेने के लिए छत पर गई थी। शायद थोड़ी ज्यादा झुकी होगी और गिर गई। झूठ है ये। हो सकता है, वो नीचे नहीं गिरी, उसने खुद कूदकर आत्महत्या की होगी उसने। इसके लिए तुम भी जिम्मेदार हो सकते हो इंस्पेक्टर। क्या? शायद गौरी किसी मुसीबत में फंसी होगी और वो दुनिया को मुंह दिखाने के काबिल नहीं थी, इसलिए उसने। क्या बकते हो तुम क्या समझते हो? मुझे तुम लोगों का मिलना जुलना मालूम नहीं था? तुम उसे फुसलाते रहे,
डिवोर्स देने के लिए मशवरा देते रहे। क्या यह सब मुझे मालूम नहीं था? तुम आंख मूंद कर दूध पीते रहे इंस्पेक्टर, लेकिन मेरी आंखें खुली थी, मेरे कान भी खुले थे। मुझे हर खबर मिलती रहती थी। मेरी अकल घास चरने नहीं गई थी इंस्पेक्टर। डरपोक इंसान, अगर तुझे मुझसे दुश्मनी थी तो मुझे मारने की कोशिश करता, लेकिन नहीं, तुझ जैसा बुज़दिल इंसान हमेशा पीछे से वार करता, पर वो भी एक अबला औरत पर। अपना गुनाह छुपाने की कोशिश मत कर बख्शी, क्योंकि मेरे पास एक ऐसा चश्मदीद गवाह है जिसने तुम्हारा यह सारा कांड अपनी आंखों से देखा है। मेरे पास एक ऐसा चश्मदीद गवाह है जिसने तुम्हारा यह सारा कांड अपनी आंखों से देखा है, शुरू से आखिर तक। वो कोर्ट में यह बताएगा कि कैसे तुम चुपचाप पीछे से आए, मौका देखकर गौरी को ऊपर से नीचे गिरा दिया और फिर जल्दी से रूम में आकर टीवी देखने बैठ गए। झूठ है, यह सब झूठ है। वहां ऊपर कोई भी गवाह नहीं था। गौरी अकेली थी छत पर, और जब मैं नीचे आया यहां भी कोई नहीं था। लेकिन यह सच है इंस्पेक्टर कि मुझे तुमसे बहुत दुश्मनी थी, लेकिन गौरी का मुझे छोड़कर चले जाना मैं सहन नहीं कर सकता था। वो मेरी थी, मेरे कब्जे में थी। अगर मुझे छोड़ने की सोचती भी तो नामुमकिन था। उसके पहले मैं उसे इस दुनिया से छोड़ने के लिए मजबूर कर सकता था। मैंने कर दिखाया। वाह बख्शी, वाह, थैंक यू वेरी मच। मैंने आपकी ये जबानी रिकॉर्ड कर ली है। अब ये मैं कोर्ट में सुनाऊंगा। पुलिस वाले पर हाथ उठाकर तुमने अपनी केस और भी खराब कर लिया बख्शी। कल तुम अरेस्ट किए जाओगे, फिर मुकदमा चलेगा। दिन ब दिन तुम्हारी इज्जत की धज्जियां उड़ती देखकर एक दिन तुम्हें फांसी चढ़ना होगा। भागने की कोशिश मत करना बख्शी। पूरी बिल्डिंग पर पुलिस वालों की नजर है। तुम पहले से ही नजर कैद में हो। माइंड यू, देयर इज नो एस्केप, देयर इज नो एस्केप, देयर इज नो एस्केप, देयर इज नो एस्केप, देयर इज नो एस्केप। Of course, there is an escape. एक रास्ता अभी भी खुला है। मौत। लेकिन उसके पहले एक काम करना होगा। उस साले मनर के बच्चे को मजा चखाना होगा। मेरी मौत की खुशी में उसे मिठाई खिलवानी होगी। ओके, हाँ, बन गया। मनोहर वर्मा यहीं रहते हैं? ऊपर। अभी अभी मैं बख्शी को पंखे से लटकते हुए देखकर आया हूं। इट वॉज अ टेरिबल साइट। इस वक्त होंगे ऊपर? काम कर रहे हैं। बख्शी मर गया, उसे अपने किए की सजा मिली। लेकिन इस बात से मुझे खुशी नहीं हुई। मेरे मन से बख्शी के लिए द्वेष की भावना धीरे धीरे निकलती जा रही है।
घर में कोई दूसरा है? मैं हूं ना। तो ये बक्सा मैं तेरे पास छोड़ के जाता हूँ। एक मिनट, मैं गणपति बनता। मैं देख सकता हूं कि किसी एक शक्ति ने बख्शी के हाथों से गौरी को नष्ट करने का कार्य करवाया। बख्शी केवल एक साधन था। उसके हाथों गौरी का खून अटल था। उसकी खुद की मौत भी उतनी ही अटल थी। इसमें क्या है, नहीं पूछोगे? मुझको मालूम है, मिठाई है। इन दोनों का मृत्यु पहले से ही तय था। इतना ही नहीं, किसी ने वो सब देखा भी था। पंडित ने। किसी ने मनहर साहब के लिए भेजी है। हाँ, मनहर दादा बहुत अच्छे हैं, मुझको हमेशा मिठाई देते हैं। अच्छा, ठीक है, तो मैं चलता हूँ। हाँ, तो मैं चलता हूँ। और अगर पंडित ये मौतें नहीं देखता तो वो मुझे बख्शी के बारे में नहीं बताता और मैं गौरी से कभी नहीं मिलता। ना ही बख्शी गौरी का खून करता, ना उस पर खुदकुशी करने की नौबत आती। यानी पंडित ही एक तरह से नियति के हाथों का शस्त्र रहा। मैं पूरा डब्बा अकेले खा जाऊंगा। किसी अजीब शक्ति की मदद से नियति ने अपना काम पूरा किया। पंडित तेरी ये शक्ति खतरनाक है। तू दूसरों की मौत देखेगा और तेरे देखने से ही ये मौत वास्तव में आ जाएगी। कितना भयंकर। पंडित, पंडित, ये पंडित, अरे ऐसे क्यों लेटा हुआ? ये क्या हुआ तुझे पंडित? ये मिठाई तुझे किसने? हाँ? जहरीली मिठाई? है पंडित? पंडित? नहीं पंडित, 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 क्या हो गया तुझे पंडित? मुझे छोड़ के मत जा पंडित, पंडित मुझे छोड़ के मत जा, मैं अकेला मर जाऊंगा। मैं अकेला मर जाऊंगा। ये जहरीली मिठाई तुझे किसने? अब ये सारी बातें फिजूल है। तूने अपनी मौत देखी थी। मिठाई खाते खाते मैं समझ ना सका।